हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में, सेकंड होती है 1931 में और ये जो थर्ड है ये 1932 में हुई। 17 दिसंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे और थर्ड में कौन कौन सी पार्टीज थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स की, गवर्नमेंट किसकी थी। फर्स्ट के टाइम पे लेबर पार्टी थी एंड सेकंड थर्ड के टाइम पे कोलिजन पार्टी थी और पीएम जो थे तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस के टाइम पे रामसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे सर सैमुअल हॉर, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी जी को और अदर जो लीडर्स थे उन्हें जेल में डाला था, गिरवाड़ा जेल पुणे में। ठीक है, इसके बाद अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो सबसे कम डेलीगेट्स प्रेजेंट थे इंडिया से, आईएनसी से 46 डेलीगेट्स थे। ठीक है, इसके साथ ही मोस्टली जो प्रेजेंट थे वो थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स के नवाब्स हुआ करते थे जिन्होंने प्रेजेंट की थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनकी जो पोस्ट थी वो इक्वल थी पीएम की पोस्ट के बराबर। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के थे बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम लीग से थे आगा खान थर्ड, मोहम्मद इकबाल, इंडियन विमेन बेगम जहानरा शहनवाज, इंडियन लिबरल पार्टी के तेज बहादुर सप्रू, एंग्लो इंडियंस के हेनरी गिडने। और आईएनसी को इनवाइट ही नहीं किया गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद जिन्ना और लेबर पार्टी ने भी अटेंड नहीं की थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पे इनैक्टमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली सस्पेंडेड इन 1933 एंड विथड्रू इन 1934। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एक मेन चीज़ होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कि मुस्लिम लीग द्वारा कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये जो टाइटल दिया गया ये पैम्पलेट में लिखा था और चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान जो है इसमें आई मिसिंग है ये वर्ड यूज़ किया था आर्टिकल के अंदर, जिसे पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो रहमत अली ने ये जो वर्ड है पाकिस्तान ये दिया था उस पैम्पलेट के अंदर। ठीक है, उस आर्टिकल के अंदर। तो इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बेसिस पे एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया मार्च 1933 में, जिस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही डिबेट्स डिस्कशंस हुई, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसके बारे में देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। अटेंडेड ऑल द 3 कॉन्फ्रेंसेस, वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जो कि अनटचेबल्स थे। ठीक है, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से। ठीक है, और गांधी जी अटेंडेड ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर कुछ डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं, तो ज़रूर विज़िट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगस्त ऑफर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।